बहू, ये कोई वक्त है घर आने का? सारी रात कहाँ थी तुम? और ये किस तरह का कपड़ा पहना है तुमने? मम्मी जी प्लीज आप लेक्चर देना बंद कीजिए। जब आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इतना क्यों बोलती हो? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और बहू बेटी आधी रात को इस तरह घर आया नहीं करते। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? माई लाइफ माई चॉइस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और प्लीज मेरे लाइफ में आप इंटरफेयर मत कीजिए। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। और तुम्हारा तो कोई कामकाज है भी नहीं, सारा दिन घर पे बैठकर टीवी देखते रहते हो। जैसा माँ वैसा ही बेटा। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मैं तुम्हारे माँ के साथ इस घर में और नहीं रह सकती। क्यों? ऐसा क्या कर दिया माँ ने तुम्हारे साथ? क्या नहीं किया, पहले ये पूछो। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कब आती हूँ, ये सब कुछ बताना पड़ेगा तुम्हारी माँ को। अब तुम ही डिसाइड करो तुमको किसके साथ रहना है, माँ के साथ या मेरे साथ। रिमी, वो मेरी माँ है और इस उम्र में मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। तो फिर रहो अपने माँ के साथ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। रिमी प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने का मोहलत दो, मैं कुछ करता हूँ। फिलहाल तुम मेरे पास आओ, अभी मूड कुछ और है। बेटा जरा यहाँ आना। क्या हुआ माँ? तुझे कितने दिनों से बोल रही हूँ मुझे एक नया चश्मा ला दे। इस चश्मे से मुझे कुछ सही से दिखाई नहीं देता। पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे भी इस उम्र में तू चश्मा लेकर क्या करेगी? मर तो नहीं जाएगी ना, जिंदा रहेगी। अब मैं जा रहा हूँ काम पे, पीछे से रोक टोक मत किया करो। हाँ बेटा, बस तू अपना ख्याल रखना। बहू, चाय बन गया? थोड़ा सा भी सब्र नहीं है ना आपको? अभी अभी आकाश गया और आप शुरू हो गए। बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ चाय ही तो मांगा है। बैठकर फरमाइश नहीं करके अब उठकर भी तो ले सकती है ना। लेकिन नहीं, मैं हूं ना नौकरानी आपका सेवा करने के लिए। ये लीजिए। अगर और कुछ जरूरत पड़े अपने बेटे को फोन करके बोलना, मुझे नहीं। हेलो। तुम दोनों माँ बेटे ने मुझे समझ के रखा है। अभी अभी तो सब कुछ ठीक था, फिर क्या हो गया? मैं नौकरानी हूँ इस घर का, तुम्हारा सेवा करूँ, तुम्हारा माँ का सेवा करूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं जा रही हूँ अपने घर। रिमी तुम कहीं मत जाना, मैं अभी आया घर।
बेड के पास मेरा दवा रखा है, जरा ला के देना बेटा। उफ, जीना हराम करके रखा है मेरा। आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या मैं। लीजिए। एक ग्लास पानी देना बेटा। जब से शादी करके आई हूँ अब तो मेरा खून पी रही हो, अब पानी पीकर क्या करोगी? दवा खाना है बेटा। बहू, दवा खाने से थोड़ा जान में आराम मिलता है मुझे। जहर पीकर एक बार में मर क्यों नहीं जाती ये बुढ़िया? हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। बहू, तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मेरे सर के ऊपर खड़ी क्यों है? जा घर का कुछ कामकाज कर ले। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बहू के पीछे मत लगा करो। तुम लोग मुझे चैन से काम भी नहीं करने देते हो। अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं और 1 मिनट भी इस घर में रुक नहीं सकती। या तो तुम मुझे कहीं ले चलो, वरना मैं खुद कहीं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। चलो हम दोनों कहीं 2-4 दिनों के लिए घूम कर आते हैं। थैंक गॉड, पहली बार तुमने सही डिसीजन लिया। अब पैकिंग करो। हेलो। रमेश, तू एक काम कर, फटाफट मेरे घर चले आ। क्यों मालिक? 2-4 दिनों के लिए मेरे घर पे रह के काम करना होगा। अच्छा मालिक, मैं अभी आता हूँ। बहुत फिक्र है ना तुम्हें अपने माँ का? बेबी, तुम तो जानती हो माँ उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। कोई तो होना चाहिए घर पे उनका ख्याल रखने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ गई। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। आकाश, मैं देखता हूँ। बेटा देख कौन आया है। अंदर आ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। तू कैसा है रे रमेश? बहुत दिनों के बाद मैंने तुझे देखा। मैं तो ठीक हूँ, पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। माँ, हम लोग 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। आज से रमेश आपके साथ रहेगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे कॉल मत करना, रमेश को बोलना। ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। अब चले? हाँ चलो। बेटा, संभल कर जाना और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जी माँ। थैंक यू सो मच आकाश, आज तुमने मेरा दिल का अरमान पूरा कर दिया। एटलीस्ट यहाँ पे मैं खुल कर सांस ले सकती हूँ। तुम्हें होटल पसंद आया? इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। बहुत थक चुके हो तुम, चलो बेड पे, आज मैं तुम्हारा थकान दूर करती हूँ। ओ रियली?
आकाश उठो, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिसेप्शन में फोन करके कुछ खाने को मंगवा लो। मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगी, बीच के पास भेलपूरी खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। भाई साहब एक भेलपुड़ी देना। भाई साहब मुझे भी एक भेलपूरी देना। पूजा, रिमी, तू? व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कॉलेज के बाद आज नजर आई, कहाँ थी इतने दिन? मैं तुझे सब बताती हूँ। बाय द वे, ये मेरे हस्बैंड विशाल। हाय। और ये मेरे हस्बैंड आकाश। हाय। नाइस टू मीट यू मिस्टर आकाश। सेम हेयर। वैसे तो आज शाम क्या कर रही है? थोड़ा बहुत शॉपिंग, इससे ज्यादा और क्या करूँगी? शॉपिंग तो बाद में करना। क्यों नहीं आज शाम हम चारों मिलकर एक गेट टुगेदर पार्टी करें? क्यों विशाल? ऑफ कोर्स यार, तूने मेरी दिल की बात बोल दी। तो फिर आज की पार्टी हमारी तरफ से आप दोनों को। आकाश थोड़ा जल्दी करो, अभी वो लोग आ जाएंगे। आई एम रेडी डार्लिंग। मेरे पास बैठो। मैं देखती हूँ। कितने देर कर दिया आने में? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। एक तो ट्रैफिक जाम, ऊपर से तेरा ये होटल ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया। अंदर आओ। हाय। हाय। हेलो। हेलो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब शुरू करते हैं पार्टी। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। चेंज करते हैं ना। चीयर्स। Cheers. एक साथ Cheers. चीयर्स। मुझे पार्टी करना, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और तुझे? मुझे भी अच्छा लगता है, मगर मैं कर नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती? इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि वक्त ही नहीं मिलता। आकाश, ये बार बार किसका कॉल आ रहा है? एक बार बात कर लो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हर वक्त फोन करके मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। यहाँ पे भी इनको चैन नहीं। आकाश, क्या ये है तुम्हारी माँ? हाँ यार, यही है मेरी माँ, चैन से जीने नहीं देती। प्लीज एक बार अपनी माँ का फोटो दिखाना। आकाश, अगर ये तुम्हारी माँ है तो तुम बहुत किस्मत वाले हो मेरे भाई। किस्मत वाला? वो भी मैं? आज से कुछ साल पहले ये वही औरत है जो तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर गई थी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो?
हाँ मेरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे अपने माँ बाप तुम्हें छोड़कर गए थे इसी अनाथ आश्रम में। ये कैसे हो सकता है? और तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि मैं भी इसी अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, और इंसान कभी ये 2 वक्त भूल नहीं सकता, जब उसे कोई छोड़कर जाता है और तब जब उसे कोई लेकर जाता है। और ये तो एक नेकदिल औरत है, मैं इनका शकल कभी नहीं भूल सकता। मैं एक अनाथ हूँ, मगर माँ ने आज तक मुझे ये एहसास होने नहीं दिया। तुझे कितने दिनों से बोल रही हूँ मुझे एक नया चश्मा ला दे। इस चश्मे से मुझे कुछ सही से दिखाई नहीं देता। पैसा नहीं है मेरे पास, वैसे भी इस उम्र में तू चश्मा लेकर क्या करेगी? मर तो नहीं जाएगी ना, जिंदा रहेगी। अब मैं जा रहा हूँ काम पे, पीछे से रोक टोक मत किया करो। हाँ बेटा, बस तू अपना ख्याल रखना। मुझे इसी वक्त घर जाना है। आकाश, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ, बस सुबह तक के इंतजार करो। हम दोनों माँ का पैर पकड़ के माफी मांगेंगे, शायद वो हमें माफ कर दे। रिमी, हमें अब चलना चाहिए। तुम आकाश का ख्याल रखना, हम पार्टी कभी और कर लेंगे। चले। माँ, माँ, रमेश, ये सब क्या हो गया? रमेश, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? रमेश, नहीं मालिक, कल रात अचानक से माँ जी का तबीयत खराब हो गया। उसके बीच माँ जी ने आपको कॉल भी किया था और मैं माँ जी के लिए पानी लाने गया था और आके देखा तो माँ जी इस दुनिया में नहीं रही। माँ,